राधे राधे टू ऑल। एक बार राधे राधे कर ले सब अनम्यूट करके। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे डियर, राधे राधे। कैमरा ऑन करेंगे आप लोग तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं पितृदोष के बारे में जानने से, है ना, कि पितृदोष क्या है। लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। कुछ लोगों ने तो मेरे से स्टडी की हुई है ना, कोर्सेज करे हैं मेरे से, मुझे फेस उनके दिख रहे हैं, लेकिन जो मुझे नहीं जानते हैं, जिनके लिए मैं न्यू हूँ। आई एम मोना सचदेवा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एक एक्सपर्ट। मैं इस फील्ड में 4 to 5 years मुझे हो गए काम करते करते, और टीचिंग भी करते करते। जैसे कि एक रूल है कि हम अपने गुरुओं से ब्लेसिंग लेके यहाँ पहुंचते हैं ना, बिना गुरु कुछ नहीं है। अभी गुरु पूर्णिमा गई थी, तो आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं अपने गुरुओं को याद किया होगा। तो मैं भी अपने गुरुओं को नमन करूंगी, और मैं चाहूंगी कि मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने गुरुओं का नमन करें और धन्यवाद करें, ताकि उन्होंने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बोल रही हूँ। मेरे गुरु इसी, मुझे अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे इतना आशीर्वाद दिया ताकि मैं इस लायक बनी। अब एक चीज ये कि कहते हैं ना कि सारे ग्रह जो होते हैं, हम उन्हीं की वजह से परेशान है, सारे हमारे आसपास घूम रहे हैं। तो आज से हम एक रिचुअल शुरू करते हैं कि हम नव ग्रह मंत्र ही चैंट करेंगे, क्योंकि बिजी शेड्यूल है जैसे आप लोगों का, तो हर ग्रह को मनाना किसी के लिए इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नवग्रह मंत्र। इस मंत्र को अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैं लास्ट में चैट में भेज दूंगी, ठीक है, गूगल से भी निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि सुतोपदेश गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु। ओम शांति। कैमरा अभी भी बस 3 ही बंदों का ऑन है, आप लोग भी ऑन कर लो, है ना, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाएगा फेस टू फेस। काफी चेहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू है ना, मेरे लिए भी। सबसे पहले कि सावन चल रहा है, हैप्पी सावन टू ऑल। आप लोगों को सावन की बहुत बहुत सेम टू यू मैम, सेम टू ना, यू। थैंक यू। आप एक छोटी सी रेमेडी, क्योंकि हमारा ये कोर्स शुरू ही रेमेडी से होगा। सावन में काल सर्प दोष की पूजा करी जाती है, पता है ना आप लोगों को। वैसे तो 12 तरह का काल सर्प दोष होता है, लेकिन अभी इतनी डिटेल नहीं है कि मैं 12 तरह का आपको बताऊं, बिकॉज ये फिर आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगी चीज, ठीक है। तो सावन में जिनको भी काल सर्प दोष है, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रही है, सब कुछ है लाइफ में, लेकिन फिर भी उनके स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहे, आप लोगों ने क्या करना है, जो एक चंदन होता है ना, लकड़ी घिसने वाला चंदन, और एक वो चकला होता है, उसको मंडे को आपने दान करना है शिवलिंग पे, ठीक है। वैसे तो 12 तरह के काल सर्प दोष का अलग अलग ही उपाय होता है, लेकिन ये वाली रिचुअल जो मैं बता रही हूँ आप सारे कर सकते। सेकंड, आप लोगों ने चांदी के नाग और नागिन मतलब जोड़ा लेके, आप लोगों ने वो या तो जल प्रवाह करेंगे, या फिर एक डिस्पोजल आता है ना डोना, उसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, दूध और चीनी, और नाग देवता को वहां विराजमान करेंगे, ठीक है। ये उपाय तो आप लोग मंडे को कर सकते हैं। मंडे को हमारी क्लास नहीं थी, इसलिए अब सेकंड मंडे आएगा तो आप कर सकते हैं, जिनको भी काल सर्प दोष है, जिनको पता है। अब जिनको नहीं पता वो फिर अलग चीज है। ओके डियर, चलो जी हम शुरू कर रहे हैं। पितृदोष है ना, पितृदोष क्या होता है। वैसे आजकल की जो डे, कौन डाला इतना सा? हाँ? कोई रोटी नहीं खा। आप म्यूट कर लो वरना मैं ही सबको कर देती हूँ। चलो, पितृदोष क्या होता है। पितृदोष के नाम से आपको पता चल रहा है
कि आजकल की लाइफ में क्या होता है ना, हम लोग सारे बहुत ज्यादा बिजी है ना, या हम लोग को लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए कुछ रिचुअल को हम बीच में छोड़ देते हैं। अब पितृ दोष के नाम से समझ आ रहा है कि पितरों द्वारा कोई ना कोई ऐसा दोष जो हमारी कुंडली में आ जाता है, चाहे हम उसको चाहें चाहे हम उसको नहीं चाहें, है ना। चाहे अब कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, है ना, हम भी जब इस लाइन में नहीं थे, नहीं समझती, तो कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पितृदोष क्यों आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस लिए हमारी लाइफ में चलती, जब हमारी लाइफ चल रही होती है एकदम से ब्रेक लग जाता है, क्यों? क्योंकि पितृदोष कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में होता है। अब एक चीज ये कि आजकल की दुनिया में सारे परेशान है, लेकिन फिर भी लोगों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज भी है ना। पहले के लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, लेकिन वो हैप्पी रहते थे। आज हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उस हैप्पीनेस की कमी है हमारे अंदर, है ना, खुश नहीं रहते, कुछ ना कुछ अनसेटिस्फाइड सा दिखता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पितृ दोष ही होता है, जो हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन उन चीजों का हम यूज नहीं कर सकते। अब पितृ दोष लगता कैसे है? कहते हैं कि हमारी कुंड, अब देखो जो हमारी पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स के डीएनए से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, या हमें हेल्थ इश्यू मिलता है, या हमें नेचर मिलता है ना। कई बार हम भी घर में बोल देते हैं कि बिल्कुल अपने पापा पे गया है या दादी पे गया है, तो ये हमारे पेरेंट्स का डीएनए होता है। अब कुंडली का डीएनए क्या है? अगर आपकी कुंडली में वो चीज आ गई है तो कुंडली का डीएनए होता है पितृदोष। अगर हमारे पूर्वजों से जाने अनजाने में कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है, कोई ऐसी गलती हो जाती है जिनका निवारण वो वहां पे नहीं करते, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगर आप लोगों ने या किसी ने भी इसका निवारण नहीं किया तो ये चीजें इतनी हार्मफुल होती है कि 3 पीढ़ियों तक अगर इसका इलाज नहीं होता है तो आगे जाके वंश भी खत्म हो सकता है। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि हम, अब कई बार तो ऐसा होता है कि अमावस्या पे भी कई लोग अपने तिथि के अनुसार, पितरों की तिथि के अनुसार खाना या दान पुण्य नहीं निकालते, है ना। वो बोलते हैं कि हम पंडित जी के पास गए थे, उन्होंने बोला कि आप एक बार जाओ गया जी जाके वहीं पूजा करवा दो, या पुष्कर जाके करवा दो, या कुछ क्षेत्र में जाके करवा दो, तो आपको एवरी अमावस्या पे चीजें नहीं करनी पड़ेगी। किस किसने सुना है ऐसा कि ऐसा होता है ना आजकल? हाँ सुना है। होता है ना, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सबको लगता है हमारे पास तो टाइम नहीं है, एक बार ही खाना खिला दो फ्री हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर ये देखो वहां जाके, अब आप लगाओ कि एक बार का खाना क्या आप लोग एक बार में खा सकते हो? नहीं ना। एवरी अमावस्या कहते हैं हमारे दरवाजों पे सुबह उठते ही आपको जल का लोटा डालना चाहिए, बिकॉज वहां पितर आते हैं। अगर उनको दिख रहा है कि घर में नॉनवेज बन रहा है अमावस्या वाले दिन, या कोई ऐसा रिचुअल हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रही है, सब चीजें हो रही हैं, तो वो आपको ब्लेसिंग नहीं देंगे, है ना। हमें ये लग रहा है कि हमने एक बार जाके वहां कर दी चीजें तो अब हमसे नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि पंडित जी ने बोला है। ये कहीं ना कहीं हमारा अपना वहम है, हम इन चीजों से बचना चाहते हैं, इसलिए हमने कोई इजी वे ढूंढ लिया। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप जो हमारे पास है, हमारे बुजुर्ग, उनको तो हम ना पूछे, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको हम सेवा करें, है ना, दान पुण्य दे, पानी दे। तो आप ये समझिए, अगर हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे घर के बड़े हैं, उनको भी आप लोगों को पूछना है। अगर उनकी सेवा करनी है, उन्हें अपशब्द नहीं कहने। अगर वो दुखी आत्मा से इस संसार से जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप खाना दे रही हो, कोई चीज दे रही हो, तो वो दुखी आत्मा से खा रहे हैं तो आपको वो आशीर्वाद देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। और फिर बाद में हम चारों जगह भागते हैं ना कि हमारी पितृपक्ष की पूजा हो जाए, पितर हमसे प्रसन्न हो जाए। ये चीज हमारे कर्मों में ऐड होती है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। जिसका कोई क्वेश्चन है वो चैट में लिख देना, है ना। फिर एक थोड़ा सा पढ़ लें, फिर इसके बाद में बात करेंगे। आप देखो कुंडली से तो हम जानेंगे कि पितृदोष कैसे लगता है, क्योंकि कुंडली में काफी युतियां होती है, कंजक्शंस होती है। लेकिन ऐसे भी पर्सन है जिनके पास कुंडली नहीं है ना। उनको कैसे पता चलता है कि आपकी लाइफ में पितृदोष एक्टिवेटेड है या नहीं? अब आप इसको नोट कर लो। आई होप सो आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठे होंगे, नोटबुक, है ना, क्योंकि स्टूडेंट सारे ही अच्छे हैं, इनको पता है पढ़ना है तो पेन पेंसिल हमारे पास होना चाहिए।
देखो फॉर एग्जाम्पल अगर दो दोस्त हैं एक साथ, ठीक है, दोनों का बचपन बहुत अच्छा बीता, दोनों एक ही स्कूल से स्कूलिंग करी, फिर कॉलेज गए, फिर उसके बाद जॉब का सेम प्रोसेस चला, लेकिन जैसे जैसे लाइफ में वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक दोस्त को तो बहुत अच्छी लाइफ मिल गई जैसा वो चाह रहा था, दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रगल कर रहा है उसकी लाइफ में, बल्कि वो उससे ज्यादा मेहनती है, लेकिन स्ट्रगल वो ही कर रहा है जो मेहनत ज्यादा कर रहा है। ऐसा आप लोगों ने देखा अपने आसपास? किस किस ने देखा ऐसा कि ऐसा होता है ना? और हम लोग कहते हैं कि हाँ पता नहीं, होता है। है ना, क्यों? क्योंकि ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है पितृदोष का। सेकंड चीज, अब चार्ट में अगर पितृदोष देखना है तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, बहुत एजुकेटेड है, मैं आपको कितने ही पर्सन दिखा दूं, शायद हमारे में से कोई ना कोई हो, उनका बच्चा बहुत एजुकेटेड है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है उनकी, है ना? या तो शादी होती है, रिश्ते होते हैं, बार बार टूट जाते हैं, लेकिन आप जा रहे हो पंडित जी के पास या किसी के पास, वो आपको प्रॉपर रीजन नहीं बता पा रहे हैं। अगर किसी ने अच्छे से देख लिया तो पितृदोष बता दिया, लेकिन आजकल सबकी एजुकेशन अलग अलग है, हर कोई अलग अलग तरीके से पढ़ता है। कहते हैं ना कि अपने दुखों का जितनी आसानी से और जितनी शिद्दत से मैं खुद इलाज करूंगी कोई नहीं कर पाएगा, राइट? ये चीज तो मानते हैं ना? तो ये भी एक मुख्य कारण है कि अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है तो ये भी मुख्य कारण है पितृदोष का। सेकंड चीज की मिस कैरेज, अगर आज देखो, या तो शादी नहीं होगी या फिर मिस कैरेज बैक टू बैक होते रहेंगे, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर तो अपनी साइंटिफिक जो रीजन है वो देंगे ही देंगे, है ना? आप मेडिसिन भी खा रहे हो, फिर आप 3 मंथ्स का रेस्ट भी कर रहे हो, उसके बावजूद भी पितृदोष आपकी कुंडली में एक्टिव होता है। बच्चे ना होना, शादी ना होना या करियर में सक्सेस ना होना, ये सारे सिम्टम्स हैं पितृदोष के। ओके, धीरे धीरे बोलूंगी, स्पीड तेज है, शादी नहीं होना, जो भी अगर स्पीड तेज लगे चैट में लिख दो ना, शादी नहीं होना, बच्चे ना होना, करियर में स्टेबिलिटी नहीं आना, ये सारे मुख्य लक्षण हैं पितृदोष के। और सबसे बड़ी समस्या है कि डिवोर्स, है ना? पहले की चीजें आपने देखा है कि रिश्ते, पहले कुंडलियां भी हम लोग नहीं मिलाते थे, हमारे मदर ने या नानी दादी ने कहा कुंडलियां मिलाई हैं, लेकिन उनकी शादियां चल गई, क्यों? क्योंकि प्रॉपर रिचुअल हुए, बहुत सारी चीजें हुई। और हमारी जो जनरेशन है ना, हमसे कुंडलियां कुंडलियां तो हम मिला लेंगे, लेकिन ना हम रिचुअल करते हैं, ना ही हमें किसी पूजा पाठ में हिस्सा लेना है, लेकिन इसी वजह से हम लोग क्या सोचते हैं, जो कि सामने वाले से मेरी नहीं बन रही है तो डिवोर्स ले लो। डिवोर्स लेना भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके चार्ट में पितृदोष का। तो ये तो हमने कुछ ऐसी निशानियां पढ़ी जो आपको समझ में आ जाएगी सिर्फ अपने आसपास का ऑरा देख के, है ना, कि मेरी उसमें ये पितृदोष हो सकता है। अभी हमने कुंडली को नहीं छेड़ा है, अभी हमने कुंडली से कोई हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर ये पितृदोष आपका उग्र हुआ, उग्र मीन्स आई इंटू, सबको समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, अगर आपके चार्ट में पितृदोष बहुत उग्र हो जाता है, तो आप ये सोचिए उस घर में अकाल मृत्यु हो सकती है, और सिर्फ पुरुषों की। किसी किसी घर में आपने देखा है वहां मेल होते ही नहीं है ना? बैक टू बैक आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। अब ये बड़ा कंसेप्ट आता है कि पितृदोष ठीक है हमारा था, हमने पूजा करवा ली एक बार, उसके बाद ये चीजें, देखिए कुछ रिचुअल आपकी लाइफ में लॉन्ग टाइम के लिए आपको करने पड़ते हैं, और पितृदोष उसी में से एक ऐसा रिचुअल है कि आपको प्रॉपर इसके बारे में पता होना चाहिए और प्रॉपर आप लोगों ने इसकी पूजा करवानी चाहिए।
अब एक चीज और कि इसके लक्षण, अगर आप समझो कि आपके घर में नेगेटिविटी है, ठीक है, आपके घर में पैसा बहुत है लेकिन आपको अपने ही घर जाने का मन नहीं करता, आपको लगता है कि मुझे अपने घर नहीं जाना यार, ओहो ऑफिस की छुट्टी हो गई है, अब घर कौन जाए, इट मीन्स बेवजह का कलेश रहता है अगर आपके घर पे। आजकल देखो हम सब सिंगल फैमिली में रहते हैं, पहले तो बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, है ना, सब लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन आजकल सिंगल परिवार होने के बावजूद भी चार अगर बंदे घर में हैं तो वो एक साथ खाना नहीं खा सकते, एक का मुंह उधर होता है, एक का मुंह उधर होता है ना, क्यों? क्योंकि आपस में प्यार नहीं है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है पितृदोष का, मतलब कि आपकी फैमिली में अंडरस्टैंडिंग ना होना, प्यार ना होना। अब ये तो निशानियां पड़ी कुछ, है ना, वैसे चार्ट से तो हम देखेंगे ही देखेंगे कि कुंडली में कौन सा योग होता है और कौन सी युक्ति आती है जिसकी वजह से पितृदोष बनता है। लेकिन अब आप समझ रहे हैं, मैं ये बताऊं कि आता क्यों है। जैसे मैंने बोला, ये हमारी कुंडली का डीएनए होता है। ये अंडरस्टूड है कि अगर किसी के फादर ने लोन लिया है ना, वो अपनी लाइफ टाइम में उस लोन को, उस कर्जे को नहीं चुका पाएंगे तो कौन चुकाएगा फिर? कौन बताएगा मुझे उस कर्जे को फिर कौन चुकाएगा? उनके घर वाले चुकाएंगे ना, क्योंकि जो बंदा इस दुनिया में है ही नहीं तो वो कैसे चुकाएगा। ऐसे ही हमारे पूर्वजों से जो भी कर्म हुए हैं, अगर उन्होंने समय रहते उनका निवारण नहीं किया तो वो अभिशाप बन के आपकी कुंडली में आ जाता है। और जब आप किसी पंडित को या एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हो तो वो क्या बोलते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपको पूजा करवानी पड़ेगी। एक चीज और कि अभी मैंने बोला कि हमारे पितरों से आए हैं, देखो अगर हमारे पितरों से आए हैं, अगर हमने इसको प्रॉपर रिचुअल से पूजा पाठ कर ली तो ऐसा भी होता है कि इसकी शांति के बाद आपके बच्चों में, नेक्स्ट पीढ़ी में ये नहीं आए। लेकिन जो लोग इसको प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ नहीं करते या इस रिचुअल को अच्छे से नहीं करते तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये कभी भी एंड नहीं होता। क्यों इसकी पूजा करना इसकी बहुत जरूरी है? क्योंकि देखो आजकल की लाइफ में करियर सबको चाहिए, मैरिड लाइफ में सबको सक्सेस चाहिए, फाइनेंशियली भी चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोला कि अगर इसका इलाज नहीं होता तो 3 वंश के बाद पीढ़ियां खत्म हो जाती। अब सबसे बड़ी चीज कि पितृदोष कितने प्रकार का होता है ना, अब ये लिखो पितृदोष कितने प्रकार का। पितृदोष दो तरह का होता है, एक हमारी माता से जो हमें लगता है, एक हमारे पिता की साइड से जो हमें लगता है। और देख लेना आप लोग जिसकी भी कुंडली में माता की तरफ से पितृदोष लगता है, अभी हम एक दो चार्ट पे देखेंगे भी सही, तो आप ये समझो तो उसके माता के साथ संबंध तो खराब होंगे होंगे, उनकी माता की लाइफ, आगे उनके बच्चों की लाइफ। अब मान लो किसी लेडी की कुंडली में है, ठीक है, उनकी अपनी लाइफ तो खराब है लेकिन अगर उनकी बेटी में है तो उनकी भी खराब है। तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि किसकी कुंडली में माता की तरफ से है और किसकी कुंडली में पिता की तरफ से। अब मैंने जैसे आपको बोला कि पितृ दोष आजकल जैसे श्राद्ध पक्ष आता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को कि सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा बिजी शेड्यूल है, हम लोगों को यहाँ नहीं जाना, है ना, बिजी है, वर्किंग है, दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनको लगता है कि हम लोग एक बार की पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आप इस चीज को याद रखिए कि अगर ऐसा करते हैं तो अगर आपके पितरों की प्रॉपर गति नहीं होती है
तो उनकी आत्मा पीड़ित रहती है और कहीं ना कहीं आप लोगों को वो श्राप देती रहती है। जैसी बात है, कोई इंसान अगर दुखी होगा तो उसके मन से, है ना, अच्छी ब्लेसिंग तो नहीं निकलेगी। अब इस इतना मैंने आपको समझाया, तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि हमारे ही द्वारा हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, उनकी वजह से या बोलो हमारी वजह से हमारी कुंडली में जो दोष बनता है उसको पितृदोष कहते हैं। उसका निवारण भी हमें ही करना होगा। पहले के रिचुअल कैसे करते थे कि 13 दिन तक अगर कोई संस्कार होता है, 13 दिन तक सारे जो है रिचुअल चलते थे, है ना, सबके घरों में 13 दिन बैठते थे, बड़े बूढ़े आते थे। आजकल हम क्या सोचते हैं, कौन 13 दिन बिठाएगा, कौन 13 दिन जो है रिश्तेदार खाना खिलाएगा। ठीक है, हम लोग 3 से 4 दिनों के अंदर ही इस रिचुअल को खत्म कर देते हैं। ऐसा हमारे आसपास भी होता होगा, कहीं ना कहीं हमारी फैमिली में भी आपने देखा होगा कि कहते हुए कि सुनते हुए कि हाँ आजकल कौन बैठता है 13 दिन, कहते हैं ना कि आजकल 13 दिन किसी के पास बैठने का समय नहीं है, कोई नहीं बैठता 13 दिन। तो अपने जो रिचुअल है, जो अपने पितरों की गति है, उनको सबको आपने प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से रिचुअल करते हैं। अब जिस चीज को पितृदोष देखना आता है, ऐसा कोई है जिसको पता हो पितृदोष कैसे देखते हैं? हैंड रेस कर सकता है? अच्छा अनीता जी, आपको आता है? अनम्यूट करो मैम। ग्रिड हाँ जी। ग्रिड से। अच्छा, न्यूमरोलॉजी ग्रिड्स, वैदिक हाँ ग्रिड्स। हाँ। एस्ट्रोलॉजी से किस किस को देखना आता है? वैदिक न्यूमरोलॉजी से आता होगा, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। 1-4 का कॉम्बिनेशन है तो पितृदोष इजिली दिख जाता है। लेकिन ऐसा जिसने एस्ट्रोलॉजी की हो, देखना आता हो? ठीक है, चलो इसके बारे में अभी हम किसी की कुंडली लेते हैं जिसको अभी जो प्रॉब्लम मैंने बताई है ना। ओके, निकी मैम को नहीं आता, ठीक। अब किसी की कुंडली अगर हम लेते हैं तो उस जो मैंने प्रॉब्लम बताई है आप लोगों को कि ये समस्या होती है पितृदोष में, ऐसा कोई है जो यहाँ पर्सन बैठे हैं कि जो ये बोलता हो कि मुझे इन समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है, जिनकी बच्चों की या खुद की? ओके, लता मैम कह रही है फेसिंग मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब है, ठीक है, उनकी लाइफ में उनके बच्चों को भी स्ट्रगल है, करियर में इशू है, हेल्थ इशू है, कोई ऐसा है? बात करते हैं जी, रतन मैम से बात करते हैं पहले फर्स्ट। हाँ जी मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 जी, राधे राधे। मैम। हमें बताया गया है कि हमारे ऊपर पितृ दोष है। अच्छा, आपको राधे बताया राधे गया, आपने जहाँ से मैम, लिखवाई? मुझे बताया गया है कि हमारे ऊपर पितृ दोष है। ठीक है, तो आपने पितृदोष की पूजा करवाई होगी या कुछ रिचुअल करते जी होंगे? मैम, मेरे लड़के की शादी होके टूट गई, बिजनेस भी नहीं चल रहा है, आगे ग्रोथ भी नहीं हो रही है परिवार में भी, यस। तो हमें पितृ दोष की फेसिंग करना पड़ रहा है। तो जब से आपने पूजा पंडित जी से करवाई है उसके बाद आपको हेलो कुछ, मैम। कौन बोल रहा है बीच में? जी मैम, करते हैं। अमावस को पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, श्राद्धों में पूजा करते हैं, और श्राद्ध में पंडित जी मारते हैं। तो आपके जब से आपने पितृदोष की पूजा करी है या इसका निवारण शांति के लिए जो चीजें आपने करी है, आपको फर्क दिखता है मैम? कहाँ चलेंगे आप? अनम्यूट मैम, आप म्यूट हो गई जी दोबारा। मैम। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो मैम। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ कि आपने जब से पितृदोष की पूजा करना शुरू की है, आपको कुछ बेनिफिट नजर आया है? मैम कुछ नहीं होता है, मतलब शादी की मैंने आज 7-8 साल बाद, मतलब वो लड़की ने तलाक दे दिया, उसके बाद शादी नहीं हो रही है। ऐसा हमारे 2 घरों में हुआ, 2 भाई के घर में हुआ। हमारे तो बिजनेस में ग्रोथ भी नहीं हुआ, चलता हुआ बिजनेस भी बंद हो गया, तो हमने पूछा तो बोले पितृ दोष के लक्षण है ये।
ओके सॉरी मैम। हेलो मैम। हाँ जी, देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मैम आपकी पितृदोष। तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि पितृदोष आजकल की जमाने में 98% जो लोग हैं ना उनकी कुंडली में होगा, है ना। ये सब में होता है मोस्टली, क्यों? क्योंकि हर किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी में ये चीजें होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कर्म ऐड हो जाती हैं जिनका हम निवारण नहीं कर सकते। अब नहीं कर ऐसे सकते। अगर मैं भी किसी को बताऊंगी 4 या 5 चीजें ही बताऊंगी आप ये करना, लेकिन अगर आप खुद ही डॉक्टर बन जाओ, आपको पता होगी यार क्या क्या चीजें हैं, तो मैं खुद ही निवारण करूंगी, तो वो चीज बेस्ट है ना। जी मैम। तो मैं मैम आपको ये तो पता होना चाहिए किससे पता चलता है कि पितृदोष है, कुंडली में कैसे पता चलता है कि ये पितृदोष है? ये तो मैं आपको सिखाऊंगी, और सबसे बड़ी चीज कि मैं लाल किताब से भी पितर दोष कैसे देखें। अब मान लो मैंने बोला कि वैदिक से मैंने सिखा दिया, कल को आप कुंडली लेके कहीं और जाओगे, वो बोलेगा क्या लाल किताब से है, वो आपको पता नहीं होगा, है ना। पितर दोष कैसे देखते हैं? लाल किताब से, वैदिक कुंडली से, और इसका निवारण, और इन सब चीजों से कैसे बचना है, और रेमेडी कैसे करनी है, ये सब जी चीजें हम मैम। बताएंगे। अभी आपसे बात करती हूँ, लेकिन पहले एक बात कर ले, छोटा सा कोर्स आ रहा है हमारा, और इस स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी मैम दिख रही है। दिख रही है। पितर दोष हमारा ये कोर्स शुरू होने वाला है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है ओनली सिर्फ 555। वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी चलते वेबिनार में पेमेंट कर देंगे, अदरवाइज जो कल पेमेंट करेगा तो 1100 है ना। पितृदोष की पूजा कैसे इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, एक बार ये देख लेते हैं। पितृदोष होता क्या है ना, वो चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन ये लगता कैसे है प्रॉपर। पितृदोष लगने के लक्षण क्या होते हैं, कुंडली के बिना पितृदोष कैसे देखें, और कुंडली के साथ जब पितृदोष लगता है तो कौन कौन से ग्रह, कौन कौन सी कंजक्शंस होती है जो आप देख सकते हो अपनी कुंडली में, और पितृदोष के उपाय। और इसमें ऐड नहीं है, लेकिन लाल किताब से आप पितृदोष कैसे देख सकते हो, आपको पता है लाल किताब वैदिक से बिल्कुल अलग जी मैम। है ना। तो आप ये समझो, उससे भी मैं आप लोगों को देखना सिखाऊंगी। ये ऑफर सिर्फ चलते वेबिनार में है, उसके बाद 1100 हो जाएगा। अगर पेमेंट आपको इस नंबर पे करनी है 9953000137, और स्क्रीनशॉट आपको इस पे भेजना है 9953535675। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या सेव कर लो ये नंबर, फिर आगे बात करते हैं। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। अभी जैसे हम इन मैम से बात कर रहे थे, इन्होंने बोला कि मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, सब चीजें करती हूँ, लेकिन फिर भी वो चीजें हुई, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको जैसे बता दिया कि आपने ये वाली मेडिसिन खानी है, ये दवाई खानी है, लेकिन जब आपको समझ में आ रहा है कि 4 चीजें मुझे और भी देखनी है, तो रोज आप एक तरीके से नहीं देख पाते। नहीं, इसमें पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं आप लोगों को बोलूंगी और आप लोग इसको लिखोगे जैसे मैं आपको बोल रही कितना दिन की क्लास है मैम? हूँ। 3 डेज की क्लास है, ओनली 3 दिन की क्लास है। लता जी कह रही है कि आई एम सफरिंग। लता मैम कहाँ है? आप मैम एक बार कैमरा ऑन करें लता जी, तभी आपसे बात हो पाएगी। लता मैम, आई थिंक सो है नहीं। जो देखो, वैसे पितृदोष अगर माता की साइड से लगता है तो उसकी जो चीजें हैं वो अलग है ना। अगर पिता की साइड से लगता है तो वो उसके उपाय अलग है। लेकिन मैं आप लोगों को
एक ऐसा उपाय बता रही हूँ, एक या दो ऐसे उपाय बता रही हूँ। अगर आपको पता भी नहीं है कि पितृदोष किसकी वजह से है, आपके माता की वजह से है या आपके पिता की वजह से है, तब भी अगर आप इन उपाय को कंटिन्यूस करते हो तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप रेगुलर हो जाती है ना किसी चीज के लिए, तो आप ये समझो आप लोगों को समस्या का समाधान मिलता ही मिलता है। अभी किसी ने लता मैम पूछ रही है कि हेल्थ, अगर हेल्थ का इशू है, सावन चल रहा है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग शुरू कर सकते हैं। ये सबको पता है कि महामृत्युंजय मंत्र ही आपकी हेल्थ को ठीक करता है। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि सावन का मंथ चल रहा है। ठीक है, अब लिखिए, जो कोई भी कर सकता है, जिसको ये पता है कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये देखना नहीं आ रहा कि मेरी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। ठीक है, आप लोगों ने सूखा आटा, उसके अंदर काले तिल, व्हाइट तिल, देसी खांड और घी। एक चीज याद रखिए, जब भी हम घी यूज करते हैं ना अपने पितरों के नाम का, उसको कभी आपने घर में दोबारा यूज नहीं करना। या तो उसको आप अलग से कटोरी में रखिए या फिर आप थोड़ा सा निकाल लीजिए। और सबसे बड़ी बात, हर अमावस्या को आप लोगों ने नहाने से पहले अपने जो गेट की दहलीज है उस पे आपने 1 लोटा जल देना है, क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ आपकी दहलीज पे आते हैं। है ना, जो लोग कोई रिचुअल ही नहीं करते, उनको लगता है कि हमने एक बार में सब कुछ कर लिया, तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा होती है। देखो, इसकी आपने 2 रोटी बनानी है और 2 दिए बनाने हैं। दिए भी इसी आटे के बनेंगे। अब एक दिया आपने पीपल के पेड़ पे जलाना है। घी से पहले मैंने बोला देसी खांड। आपको जल देने का मतलब नहीं पता? कौन पूछ रहा है कि जल देने का मतलब क्या होता है? आपने एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है और दूसरा दक्षिण में। अब बहुत लोगों को सिर्फ ये नहीं पता होता है डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आप कंपास की हेल्प ले सकते हैं। साउथ में आपने आटे का दिया जलाना है जिसमें हमने तिल वाले जो आटा गूंदा है ना उसके साथ सरसों के तेल का। और आपकी जो बाती है वो लाल नहीं होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए। सिर्फ ये छोटी छोटी, देखो बड़े बड़ी चीजें तो हम लोग कर लेते हैं, सिर्फ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लोग नहीं करते। हाँ, आपने जैसे लोटा लेके अपनी दहलीज पे ऐसे करके जल देना है पूरी दहलीज पे। और इसी आटे की गोलियां बनानी है आपने। या तो मछलियों को डालेंगे या आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे जहां चींटियां होती हैं वहां डालेंगे। एक और सबसे बड़ा उपाय, 41 डेज लगातार मीठा जल आपने पीपल के पेड़ पे देना है लगातार बिना रुके।
मैं नंबर रिपीट करती हूँ। हाँ जी, एक बार दोबारा शेयर कर देती हूँ। और जो रोटी हमने बनाई है वो आप एक कुत्ते को खिलाएंगे और एक गाय को। ये तो हर कोई कर सकता है जिसको ये पता है। ये तो हर कोई कर सकता है जिसको नहीं पता कि माता की उससे आ रहा है या पिता की तरफ से आ रहा है ना। हाँ जी भाविका जी, वो क्वेश्चन है आपका। जी मैम। मैम मुझे ना किसी ने बताया है कि मेरा मातृ दोष है, और मेरे मदर फादर दोनों ही नहीं है, और मेरी शादी भी नहीं हुई। हाँ, तो जी। आप लोग देख रहे हैं जो जो निशानियां मैंने बताई हैं, वहां दो दो बंदों से हमने बात करी है तो वो मैच हो गई है ना। तो जी। जब आप कुंडली खुद से पढ़ेंगे है ना, ये मैं सिखाऊंगी कि कैसे आपने पढ़ना है और कैसे निवारण करना है। जी। हाँ, ये दोनों कॉमन रेमेडी। बाकी डियर, अगर आप ये तो आप करो ही करो है ना। अगर आपने पूजा करवाई है पहले कहीं भाविका जी, जी मैंने नासिक में करवाई है पूजा। हाँ। तो उसके बाद अमावस्या पे जो रिचुअल करते हैं वो करते हो आप? नहीं मैम। बस मेन प्रॉब्लम यही मैंने आपको बोला। हम लोगों को लगता है कि हमने नासिक पूजा करवा ली बस हो गया है ना। जी। लेकिन अभी ये आपके साथ नहीं है। देखो, अगर मैं कुछ नेगेटिव नहीं कहना चाहती, अगर किसी पर्सन की शादी नहीं होगी तो ऑफ कोर्स तो वंश खत्म होगा, है ना। तो हम्म। ऐसी समस्याओं का सामना हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम इन चीजों से अवेयर नहीं है, जी। है ना। 3 दिनों की क्लास में मतलब आप लोग ये समझ जाओगे कि कैसे कुंडली से पितृदोष देखना है, इसका निवारण कैसे करना है, और सबसे जरूरी चीज कि लाल किताब से भी आपको बताऊंगी कि कैसे देखना है ना। ताकि कई बार ऐसा होता है कि जो वैदिक वाले होते हैं वो लाल किताब को नहीं मानते, लेकिन यहाँ दोनों ही चीजें बताऊंगी ताकि यहाँ से भी आपको ना प्रॉब्लम आए और वहां से भी ना आए, है ना। जब निवारण हो तो पूरा हो। जी थैंक यू टाइम मैम। डेट सेम रहेगा, 5 बजे का टाइम रहेगा। बाकी एक बार जैसे स्टूडेंट की एंट्री होगी उससे पूछ लेंगे। मैं नंबर शेयर कर देती हूँ। सिर्फ ये चलते वेबिनार का ऑफर है, इसके बाद आपको 1100 ही देना होगा। नंबर आप नोट कर लो जिसपे आपको पेमेंट करनी है, 9953000137। और आपने स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है, 9953535567। और अपने नेम के साथ आप लोग भेजना, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे तो आता ही नहीं है, कुंडली देखना नहीं आता, कैसे देखेंगे ना। वो सब मैं आपको सिखाऊंगी कि कुंडली अपनी कहाँ से देखनी है और कैसे देखनी है। ये सब चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। यस, बिल्कुल नहीं देते तो मैंने बोला है आप लोगों को 41 डेज, अगर आप लोग संडे स्किप कर सकते हैं, है ना। हाँ जी पायल जी। मुझे ये पूछना था, आपने जैसे बताया सूखा आटा, काले तिल, व्हाइट तिल, देसी खांड है वो जो मीठा देसी होता है खांड, वो, हाँ जी हाँ जी, और देसी फिर खांड। देसी घी, इन सबको मिक्स करके तो हमें आटा गूंदना है। आटा तो गूंदना जब है, फिर आपने रोटी बनानी है इसी आटे और से, दिए भी और इसी दो आटे से दिए, बनाने। तो जो दिए हैं, दिए में सरसों का तेल डाल के जलाएंगे कि घी डाल हाँ के जी, जलाएंगे? सरसों का तेल डाल के। और व्हाइट जो है बाती वो यूज करेंगे, रेड बाती यूज नहीं करते। अभी किसी मैम ने बोला था कि मैं काफी टाइम से उपाय कर रही हूँ लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। लेकिन हम उपाय तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि कैसे करना है। थैंक मुझे मराठी नहीं आती विवो जी। एसएस वाला नंबर, नंबर आप लिख लीजिए ना, 9953000137।
जी, जो आपने जल देना है ना उठते ही, वो आपने नहाने से पहले ही देना है दहलीज पे। फिर उसके बाद नहा धोकर आप लोगों ने जो भी रिचुअल करते हो, जो भी आपकी फैमिली का चला आ रहा है, वो रिचुअल कर रहे हैं। अब बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं कि काफी टाइम से जो उनकी मदर इन लॉ है वो तो रिचुअल करती है ना, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो कई गर्ल्स को लगता है कि एजुकेटेड है, हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना है ना। एजुकेशन से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। ये आपके बड़ों द्वारा बताए हुए या बनाए हुए रिचुअल है जो आपको पूरे करने हैं। कितने ही लोग आपके आसपास आपको मिल जाएंगे जो अपने रिचुअल्स को प्रॉपर पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल होते ही होते हैं। चाहे वो 1000 रेमेडी कर लेंगे, है ना, हर तरीके की रेमेडी करते हैं, लेकिन सोल्यूशन उनको नहीं मिलता। और हमारे आसपास हमारे बीच में से बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आएंगे। हाँ जी बोलिए अनीता मैम। हाँ जी, अनम्यूट करो। अभी हुआ। मैम ये सूखा आटा वाला रेमेडी अमावस्या को करना है, हाँ, अमावस्या पे करना है। और ये अब देखो 41 डेज। अभी श्राद्ध पक्ष आएंगे तो बहुत सारी ऐसी रेमेडी होगी जो लोग आप अपने चार्ट से देख के कि आपको कौन सा पितर दोष बन रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में हम ये चीजें करते हैं, है ना। लेकिन जो लोग नहीं आना चाह रहे हैं क्लास में, या उनको लगता है कि सिर्फ हमें जर्नल रेमेडी चाहिए, उनके लिए हाँ, तो दोनों अमावस्या को करना है। दोनों अमावस्या पे। ये 41 डेज का आपने जल कहाँ देना पीपल है? के पेड़ पे देना है, लेकिन संडे को स्किप करेंगे। ओके, ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। मैम पहला वाला जो आपने बताया था ना, कुछ मंदिर में दान करना है, वो जरा प्लीज रिपीट करेंगे। मैं अभी करती हूँ। चकला, चकला और समथिंग। चंदन, अच्छा, चंदन का वो जो लकड़ी रहती है हाँ चंदन जी, की। ओके, ये जो ओके। रेमेडी बताई है ये है काल सर्प दोष की रेमेडी, है ना। हाँ, हाँ, अब वो छूट गया मेरा इसके लिए, छूट गया मेरा इसके लिए। थैंक पीपल यू पे मैम। जो आपने जल देना है वो मीठा जल देते हैं, आधा दूध आधा पानी और चीनी या देसी खांड डाल के। लेकिन स्पेशली इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप लोगों ने कभी भी जिस डिब्बे से हम खा रहे होते हैं वहां से पितरों की चीज नहीं निकालते, आप पहले अलग करके रखें। जिसका वीडियो ऑन होगा ना उसी का ही क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, जिसने पेड कर दिया है वो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजता रहेगा ना, उसके बाद फिर एक ग्रुप बना देंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट भेज दो और अपने नेम के साथ भेजना। ओके, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो लोग यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग लग जाएगी, वहां जाके देख ले उसके बाद, है ना। मराठी नहीं आती है वीवो जी मुझे? हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो। जी मैम। हाँ जी। ये जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मतलब पितृदोष अपना मतलब बहुत है। जैसे कि ये मतलब किसी भगवान का मतलब जो बोलते हैं कि नवस कहते हैं। आप नवस में क्या कहते हो हिंदी में? देखो मुझे मराठी बिल्कुल भी नहीं आती सर, है ना। अच्छा, तो जैसे ये जैसे कि ये है अपंग व्यक्ति मृत है, मतलब मरा हुआ है, और सन्यासी व्यक्ति भी मतलब गया हुआ है। इसके लिए कुछ उपाय है? आप ये कह रहे हो कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके उपाय। हाँ जी। हाँ, तो जो इस दुनिया से जो लोग चले जाते हैं वो हमारे पितृ बन जाते हैं, है ना। तो उन्हीं जी। की आत्मा की शांति के लिए हम लोग जो रिचुअल करते हैं, तो वो श्राद्ध पक्ष में जो, जैसे मैंने आपको बोला सावन का महीना है, इसमें अगर आप हम्म। लोग काल सर्प की पूजा करोगे तो वो आपको 200% से भी ज्यादा असरदार है। ऐसे ही हर अमावस्या पे तो हमने करना ही करना है।
लेकिन पितृपक्ष में जब आएंगे तब आपको रिचुअल करने होते हैं, ताकि जो लोग हमारे पूर्वज हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, है ना। जब वो अपनी लाइफ में जो सी भी दुनिया में वो गए हैं वो लोग खुश हैं, तभी जाके हमें ब्लेसिंग आएगी। अगर मैं ये रिचुअल या आप लोग ये रिचुअल फॉलो नहीं करते हो तो आज आपकी कुंडली में है, कल आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता रहेगा। जिस चीज को मैं माइनस नहीं करूंगी तो वो चीज आगे बढ़ेगी ना। मतलब कोई भी मतलब कैसे भी मरा हो वो पितृदोष लगता ही है। हाँ बिल्कुल, हाँ पितृदोष मतलब तो। उसके लिए आगे। अब जैसे हाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक किसी ने कर्जा लिया है तो उसका कर्जा कौन उतारेगा, है ना, उसके बच्चे उतारेंगे। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि किसी की मिस हैपनिंग हो गई, कैसे भी डेथ हो गई, है ना, जी। तो रिचुअल नहीं हुआ होगा, जैसी बात है, या हुआ तो right, प्रॉपर नहीं हुआ होगा। तो फिर ये जी चीजें आपको करवानी पड़ती है, बिकॉज जब पितर बन जाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि उनका क्या चीजें हैं, क्या वो फेस करते हैं। तो हमें अपनी समझ और शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो चीजें लिखी गई हैं उन्हीं के अनुसार पूजा करनी चाहिए, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया, अगर आप ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया गया है इस पे आप पेमेंट भेज सकते हैं, फिर आपको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा और फिर क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो ये कल पेमेंट डाल दिया तो चलेगा? हाँ जी, 5 बजे। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके फाइन, थैंक यू। हाँ जी, करुणा मैम। Yes, राधे राधे। मैम राधे राधे मैम, माई क्वेश्चन है कि ये जो आप ये देखना सिखाएंगे कुंडली में, आपकी आवाज स्लो आ रही है बहुत। लेट मी गो इनसाइड प्लीज। मैम जैसे आप ये बता रहे हैं कि पितृदोष देखना बताएंगे आप, तो हाँ वो जी, मैं अपनी कुंडली का देख सकती हूँ या जैसे अपने बच्चों की कुंडली का नहीं भी? नहीं, बिकॉज अब मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन को समझा दिया कि ये क्वेश्चन है, फिर तो आप हजारों कुंडली का देख सकते हो ना। ओके ओके ओके। अगर और आपको किसी चीज का मेथड आ गया फिर तो आप कितने सम कर लोगे, फिर तो कोई नहीं है। ओके ओके। और दूसरा, ये स्क्रीनशॉट का नंबर शेयर कर देना प्लीज। वो पेमेंट वाला तो मैंने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट वाला नहीं नोट हाँ कर जी, पाई। अभी कर दी। और ये क्लासेस कब से स्टार्ट है? और ये क्लासेस कल से स्टार्ट है, कल से? ओके, एंड टाइमिंग्स विल बी? 5 PM, 5 बजे। ओके। और इन केस वी मिस तो वी कैन गेट रिकॉर्डिंग और वी कैन गेट हाँ जी हाँ यूट्यूब? जी हाँ जी, श्योर रिकॉर्डिंग श्योर, मिलेगी, थैंक अगर यू सो मिस कर मच। देता है कोई रिकॉर्डिंग उसको मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। स्क्रीनशॉट वाला नंबर प्लीज चैट में डाल दीजिए, आई विल हाँ नोट जी, डाउन। मैं डाल देती थैंक यू सो मच मैम। हूँ। वेलकम। विवो जी आपका क्वेश्चन हो गया? हाँ, मैं एक बार नंबर दोबारा शेयर कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे भेजना है, एक बार नोट कर लो, 9953535675। और जिसपे आपने पेमेंट करनी है वो नंबर है 9953000137। हाँ जी, सुमित जी का क्वेश्चन है आपका। हेलो, हाँ जी मैम, मैंने आपसे कोर्स किया था। थैंक यू वेरी मच। मुझे इससे ना बहुत बेनिफिट्स मिले हैं थैंक यू। और काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी है। मैं मतलब जैसे अपना फैशन बिजनेस है तो उसमें मुझे फॉरेन से भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। गॉड इंस्टा पे ब्लेस यू। है पेज वगैरह भी। हाँ, तो थैंक यू मैम, मतलब आप इतना अच्छा कराते हैं ना कोर्स, बस थैंक्स थैंक यू। स्पेशली। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि स्टूडेंट राइज करते रहें ऐसे ही अपनी लाइफ में, है ना। नहीं नहीं, ब्लेसिंग आप जब भी क्वेश्चन पूछो, आपके मतलब अभी हमेशा जब भी आप फ्री होते हो आंसर जरूर देते हो। वो जो आपने रेमेडीज बताई थी पीछे, उसका इतना अच्छे रिजल्ट्स मिले ना मुझे, मतलब 3-4 महीने 6 महीने में बहुत प्रोग्रेस हुई है। थैंक यू सुमित जी। ये आप लोगों का विश्वास है कि आप बिलीव करते हैं, है ना, उसके बाद फिर आप चीजें करते हैं। विश्वास के ऊपर ही चीजें हैं। कहते हैं ना कि यूनिवर्स का नियम होता है कि जो आप भेजोगे वही आपको मिलेगा।
हाँ जी मैम, यस, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। मतलब कितना थैंक्स। अनम्यूट हो गए स्मित जी आप। हाँ जी। हेलो मैम, मैं कह रहा हूँ जितना थैंक्स करूं उतना कम है। मतलब आपने मतलब पूरे उससे जैसे कोर्स मतलब एक एक चीज ना स्पून से फीड करके कराया है जैसे। नहीं नहीं, देखो बच्चे भी अच्छे हैं, पढ़ने वाले होने चाहिए ना, तभी जाके करता है। ठीक, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक वेलकम। गॉड ब्लेस यू स्मित जी। यू। हाँ जी पायल जी, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप वो वाले डेज अवॉइड करेंगे, ठीक है? कोई और भी क्वेश्चन है? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। मुझे मैंने थोड़ा लेट हो गई थी ज्वाइन करने में, तो मैंने कालसर्प दोष वाला नहीं देखा था। मेरी कुंडली में है कालसर्प दोष। और एक चीज और मुझे पूछनी है, जो एक दिया तो पीपल पे हमें जलाना है, और और जो एक दूसरा अपने घर में साउथ डायरेक्शन, साउथ की तरफ। अच्छा हाँ, अपने घर में मतलब तो मैं मुझे। ये कह रही हूँ कि बाकी देखो कोर्स में तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अगर आप इसको भी स्टार्ट कर लेते हो ना तो चेंज आप खुद देखोगे। कोई बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं होती। हम लोगों को वह होता है कि बहुत बड़ा कुछ करेंगे तभी लाइफ चेंज आ जाएगा ना, लेकिन छोटी छोटी चीजों से भी आप लाइफ चेंज कर सकते हो। हाँ, सुमन मैम वैसे मेरे पास कुछ बहुत कहना प्रॉब्लम चाहेंगे? चल रही है। मैं ये पूछना है, बस मेरे को एक ये पूछना है कि वही मतलब पीरियड्स में दे सकते हैं ना जल, या नहीं दे सकते? नहीं, आप अवॉइड करना वो डेज। अच्छा, एक बार मुझे आप कालसर्प दोष वाला और बता आप ना दीजिएगा प्लीज। ऐसा करना, जैसे कई बार आपके हस्बैंड या बेटे से है ना, इस रिचुअल के बीच में तोड़ना नहीं है, उनको बोलना कि हाँ आपके नाम पर जाके चढ़ाएं। ठीक है, मैं बेटे को ले जाऊंगी फिर। आप बस एक बार मुझे कालसर्प दोष वाला बता दीजिएगा, मैंने देखो वैसे तो काल सर्प दोष अपने आप ही बहुत बड़ा कोर्स है ना, वो हमारा काल सर्प दोष 5 दिन की क्लासेस होती है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें ना हम 12 घरों का अलग अलग काल सर्प दोष पढ़ते हैं। लेकिन ये एक जर्नल रेमेडी बता रही हूँ आप लोगों को कि काल सर्प दोष जिसका भी है अपनी कुंडली में, अगर आपको पता है, अगर नहीं देखना आता वो चीज अलग है, तो आप लोगों ने चंदन होता है ना, जब हम मंदिर जाते हैं शिवलिंग के पास एक चकला पड़ा होता है, चंदन की लकड़ी पड़ी होती है, हाँ आपने देखे लोग उसको घिस के तिलक लगा रहे होते हैं, तो आपने वो मार्केट से खरीदना है संडे को, और मंडे को शिवलिंग के पास रख के आना है। अब देखो चीज समझो, लोग जैसे जैसे उसको घिसेंगे तो आपके पास कर्मा ऑब्स्टिकल वगैरह हर चीज खत्म हो जाएगी, ठीक। ठीक है? और दूसरा उपाय मैं आप थैंक लोगों को बता रही हूँ। यू। दूसरा उपाय ये है कि आपने चांदी का जोड़ा लेना है, नाग नागिन का है ना, एक जोड़ा जिसकी भी कुंडली में है। एक डिस्पोजल लेना है, डोना बोलते हैं जिसको, उसके अंदर कच्चा दूध भरना है, और इस जोड़े को वहां विराजमान कर देना है और शिवलिंग के पास रख के आना है। सावन की तो हर घर की अलग रेमेडी होती है ना, किसी का पहले घर का है, किसी का दूसरे घर का है, तो ये तो एक जनरल रेमेडी है जो आपको सावन में करनी ही चाहिए, जिनका भी काल सर्प दोष है। और जिनकी रिकॉर्डिंग नहीं रह गई है, नहीं सुन पाया, तो वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, कुछ रह गया है, छूट गया है तो ठीक है, मैं अभी ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगी यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हाँ जी करुणा मैम, अच्छा आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। ओके ठीक है, 6 PM तक पेमेंट कर देना मैम, ठीक है? किसी और को क्वेश्चन है? विभू जी आपको क्वेश्चन हो गया ना? हाय माला जी, राधे राधे। मैडम बता नहीं सकती हूँ, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है ना, अच्छा, बता नहीं सकती मैडम, सही कह रही हूँ। मतलब थैंक नमस्ते, यू मतलब थैंक चरण स्पर्श बोलना भी भूल गई, पर मैडम बता नहीं सकती हूँ। मतलब आपके नॉलेज के आगे किसी का नॉलेज नहीं है मैडम, सही में। मैंने तो आपके वेबिनार अटेंड किए हुए हैं, तो मुझे मालूम है। नहीं नहीं, मेरे गुरुओं से मैंने ये सीखा है जो मैं आज आप लोगों को बोल पा रही हूँ। मतलब निस्वार्थ भाव से मैडम आप तो इतना बता देते हो फ्री में कि मतलब पेट तो बात की बात है, मतलब निस्वार्थ भाव से मैडम आप बस ये सोचते हो कि जितने बच्चे क्लास में आए सबका भला कर दूं। हाँ बस ये तो रहता है कि ठीक है, कर्मा बिलीवर है, कर्म अपने कर्म सुधारेंगे तभी लाइफ में किसी को कुछ दे पाएंगे ना। यस मैम। मैम तो आज मैं मेरी अभी जस्ट मैं 2 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है, तो मैम है ना, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या मैम? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके मैम, यही पूछना था मैम। आप ग्रुप में है ना, ग्रुप से आए होंगे आप है ना? हाँ मैम, अभी ग्रुप ज्वाइन करके फटाफट आई हूँ मैं। ठीक है।
तो मैम कल भी क्लास होगी या मतलब? हाँ जी, कल क्लास है। ओके 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 मैम। ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकता है। ठीक है। और मैम एक चीज और मुझे पूछनी थी, जैसे मेरे भी काल सर्प दोष है, तो मैम जैसे नाग नागिन का जोड़ा अभी हमारा क्या मैम, हम लोग महाकाल जा रहे हैं। तो महाकाल जा रही हो तो सबसे बेस्ट है आप वहां पूजा करवा सकते हो, है ना। तो मैडम वो जो एक मंदिर है ना नागचंद्रेश्वर का मंदिर, जो सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है, तो मैडम अगर वहां रख दे तो? हाँ, वहां भी करवा सकते हो पूजा, वो तो अपने आप में ही ऑफिशियस जगह है ना, ये तो जो लोग नहीं जा सकते हैं उनके लिए है ना। ओके मैम, थैंक यू सो मच चरण स्पर्श मैम। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी गीता मैम, आपको क्वेश्चन हो गया। हेलो मैम। हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे। मैम जैसे ये पूछना था, जैसे अगर 4 भाई हैं तो पितृदोष चारों मतलब बच्चों पे लगता है या एक पे ही लगेगा? देखो, अगर आपने कुंडली दिखाई हुई है तो आपको पता होगा किसकी कुंडली में है ना। अगर आप क्लास में आओगे तो पता चल ही जाएगा। अगर एक में भी है तो आप देखो ना, हमारा खानदान तो एक ही है ना, वंश तो एक ही है, कुंडा तो हाँ। एक ही होता है। तो जिसकी कुंडली में है वो तो सफर करेगा ही करेगा, पूरी फैमिली भी सफर करती है। अगर कोई मेजर हेल्थ इश्यू है आपके घर में और आप ट्रीटमेंट कर चुके हो, बहुत दवाइयां ले चुके हो, डॉक्टर को दिखा चुके हो, और सबसे बड़ी बात बहुत रेमेडी कर चुके हो, नहीं समझ में आ रहा तो समझ जाओ पितृदोष है, इसका निवारण पड़ता है। बहुत नहीं हार्ड वर्क को, बहुत मेहनती हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे आप। नहीं, मेरे को ये पूछना था, जैसे अब मेरे हस्बैंड लोग 4 भाई हैं, तो मतलब चारों पर पितृदोष लगेगा या किसी एक पर भी लग सकता है? नहीं, अब जिसकी कुंडली में है देखो उस पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। मेरे मेरे हस्बैंड को ना अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है एग्जैक्ट, तो पता नहीं लग सकता कुंडली में कि है कि नहीं है। अब जो सिम्टम्स अभी हमने क्या बोला कि बिना कुंडली की कैसे पढ़े, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें और भी हम पढ़ेंगे। अगर आपको जो चीजें मैंने बताई है इसमें से कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप? मैम जैसे एक प्रॉपर्टी का इशू है, जैसे हमने मतलब मकान बनाया है किसी के साथ मिलके, तो उस बात को 4 साल हो गए, तो मतलब यहाँ तक मतलब कोर्ट केस भी हमने मतलब हो चुका है। तो यही सब पूछना था कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ था नहीं हमारे और उनके रिलेशन के बीच में, अचानक से ये सब हो गया। खराब हो गया। अब देखो, ये हमारे पूर्वज अगर किसी का जोर जबरदस्ती से, है ना, जमीन हथिया लेते। अब पहले के जमाने में क्या होता था, कोई खरीदता थोड़ी जमीन है, इसका कब्जा कर लिया उसका कब्जा कर लिया, ये होता था ना। ये तो आज हम खरीदने लगे हैं चीजें। कहते हैं कि अगर हम, जैसे देखो काम कोई भी हो, अगर हमारे पूर्वजों ने कभी किसी के साथ छल कपट किया है, अगर जमीन वाला किसी का घर है उसको अपने कब्जे में लिया है, धोखाधड़ी करी है, तो ये चीजें आपके साथ होंगी, है ना। अब जैसे हमारी रजिस्ट्री नहीं करके दे रही हैं, बहुत परेशान कर रखा, जबकि हम मतलब हमने हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, हमने जो उन्होंने बोला जैसा किया सब करके दिया, लेकिन एन मोमेंट पे बिल्कुल 2-2.5 साल बिल्कुल ठीक चला हमारा, सब अच्छे से बन गया। हमने जैसे 3 फ्लोर बनाई तो 1 फ्लोर उन्होंने हमें देनी थी, 2 उनकी थी, उनकी जमीन उन्हीं की थी। तो अब ये समझ नहीं मतलब क्या हुआ, अचानक से किसी के बहकाव में आई, लेडीज है एक्चुअली में वो। देखो, प्रॉपर्टी का अगर आपको सीन है या बाकी चीजें भी रिलेट कर पा रहे हो आप, हाँ जी। और भी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आप उन हाँ चीजों की, वो चीजें भी हाँ फेस कर रहे हो। हाँ हाँ, बेटा है जैसे वो भी अच्छी इंजीनियरिंग वगैरह करके आया, पर उसकी भी कोई जॉब नहीं है, बिजनेस भी हाँ, नहीं तो रुकता देखो उस। अगर एक दोष होता ना तो मैं आपको बोल देती, कोई बात नहीं, एक ही दोष है, आप इसको कैसे भी करके अपना चार्ट दिखा के चीजें कर लो, है ना, कंसल्टेंसी ले सकते हो। लेकिन अगर जो मैंने आपको 5 से 7 सिम्टम्स बताए हैं, उसमें से अगर आप 6 या 5 भी कम से कम आपको लगता है ये सिम्टम्स है, तो समझ जाना चाहिए पितृदोष है। लेकिन आपकी अपनी कुंडली में आपको लग रहा है हस्बैंड का टाइम नहीं है, अगर आप क्लास लेते हो तो आपको जब पढ़ना सिखाऊंगी तो कम से कम अपने बेटे का तो देख पाओगे ना कि है कि नहीं, है ना। हम्म। जैसे मैम ने पूछा कि हम अपना देख पाएंगे, सबका आप किसी का भी देख सकते हो, अच्छा। तभी उसका निवारण होगा जब आपको पता चलेगा आपको बीमारी क्या है। अब जैसे मेरी मदर फादर है, उनका दोष भी मुझे लग सकता है या मेरे हस्बैंड को ही अपनी मदर फादर का लगेगा? आपको भी लग सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि 2 तरह के होते हैं, एक जो माता हाँ। की साइड से आता है, एक जो पिता की साइड से आता है। नहीं, जैसे हस्बैंड लोग तो इन लॉज, जैसे वो इन लॉज की तरफ से कि अपने पेरेंट्स की तरफ से, ऐसा कुछ भी होता है? वो अपने पेरेंट्स की तरफ से आएगा, उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से, और आपके जो बच्चे हैं तो उनको भी आगे
उनका चार्ट देख के पता लगाते हैं कि आपकी तरफ से आ रहा है या आपके हस्बैंड की तरफ से आ रहा है। अच्छा ये अच्छा सारी चीजें आप सीखेंगे अगर आप आते हैं क्लास, सब ठीक कुछ। है ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी माला जी, माला नहीं हो रहा है। अनीता मैम क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा आपका तो कैमरा ऑन है, ठीक है। हाँ जी मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम ये हेल्थ इश्यूज भी होते हैं हाँ, पितृदोष की वजह से? अभी हमने स्टार्टिंग ही पढ़ा कि हेल्थ इशू है, करियर में है, जॉब में है, स्टेबिलिटी है, अच्छा। शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे है ना, क्योंकि ये हाँ। बहुत मेजर इशू है। बाकी की हम्म। लाइफ तो चलती रहती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सब फेस करते हैं, आप भी करते होगे, मैं भी करती हूँ। अच्छा। लेकिन जहां जाके हम हार जाते हैं, लगता है ना कि अब हमें कुछ ना कुछ निवारण चाहिए, अब हमसे नहीं हो रहा, तो समझ जाओ कि पितृ दोष कहीं ना कहीं आपको खराब कर रहा है, कोई बड़ा योग बना हुआ है आपके चार्ट। अच्छा, और दूसरा पूछना था कि जैसे आपने बताया 98% लोगों का तो रहता ही है पितृदोष, बिल्कुल। तो ऐसे कुछ है क्या कि जिनका अननेचुरल डेथ हो उनका ज्यादा होता है? हाँ, तो अभी हमने पढ़ा था कि उग्र पितर दोष है ना, मतलब उग्र का हाँ मतलब हाँ समझ हाँ। में आ रहा है ना, एक तो मुझे समझ में आ रहा है पितर दोष है मेरी कुंडली में, वो सिंपल तरीके से आ रहा है, 2 युति बनी हुई है, और एक है कि 4 तरीके से बन रहा है मेरी कुंडली में, तो समझो एक वाले को प्रॉब्लम कम हो जाएगी, 4 वाले को बहुत ज्यादा होगी, और हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। हाँ, तो जैसे पूरी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, तो जैसे बीच में मुझे मिली थी मेरी को सिस्टर, तो उसने बोला मैं नासिक में जाके सब करके आए वो लोग, तो जैसे अगर हम लोगों ने भी किया तो सबको फायदा होगा, ऐसे है? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ नासिक में जाके परमानेंट इलाज नहीं होता है ना, ये चीजें आपको अमावस्या पे भी कुछ ना कुछ रिचुअल करना होता है। अच्छा। वो ओके। पूजा तो करनी करनी है, वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी करने है घर पे। हाँ, उसने कुल देवता भी टेम्पल विजिट करो, ऐसे ऐसे हाँ सब उसने बताया बिल्कुल, था, तो उसका भी फायदा होता है कुल बिल्कुल देवता फायदा होगा, जाके वगैरह? अच्छा, है ना, ठीक है। ऐसे कहते हैं थैंक। ना, भगवान का नाम अगर आप जाने अनजाने भी लोगे तब भी आपको फायदा होता है, तब भी। अच्छा, नहीं, मुझे मुझे भी मेरी सासू माँ बोलती रहती थी कि तुम्हारे साइड से भी है पितृदोष, तुम्हारे साइड है, फिर अभी लास्ट में बताया कि अभी तेरा नहीं है, अभी हमारे साइड से है, तो पता नहीं। तो वो मैं तो दान देखो, वान तो करती रहती हूँ, मतलब मेरे साइड से वॉट एवर पॉसिबल, बट आपसे अगर अच्छे से मिले सोल्यूशन तो इसके है लिए। कि हमें खुद ही पता होगा कि हमें क्या करना है, बस हमें हाँ यहाँ हाँ भटकना होगा। हाँ हाँ, बस बस वही है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके नहीं है, बारे हाँ, में। सिर्फ मान लो आजकल तो देखो हर चीज में फ्रॉड भी है, मैं ये नहीं कह रही कोई गलत है, लेकिन ये लगता है कि पितृदोष है, आप यहाँ जाके करवाओ, हम लोग अनजान है तो हमें पता नहीं है, जैसे सामने वाला बोलेगा हम तो वैसे ही चले, हाँ है ना, हाँ, हमें ट्रू। नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज ही नहीं है, यस यस। सबसे पहले थैंक हमें यू मैम। खुद की नॉलेज लेनी है। हाँ, वी कैन हेल्प ऑल्सो अदर्स ना, इफ वी नो वी कैन गाइड अदर्स ऑल्सो। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू, आई एम एक्साइटेड। थैंक यू सो वेलकम डियर। हाँ जी ममता मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। पहले तो बस ये है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ कि ये बहुत टाइम टाइम से आपसे मिले नहीं थी, तो जब मैंने फेसबुक पे देखा तो फिर मैंने वहाँ पे वो किया, ज्वाइन किया। और आप बहुत अच्छा मुझे सिखाते हो, आपसे 2 कोर्स किए थे मैंने भी, और बहुत अच्छा अच्छा सिखाते हो। थैंक और यू। आपको बस आपसे बस मिलना था, आपको बस देखना था कि थैंक काफी यू, काफी थैंक काफी टाइम से आपसे मिले ही नहीं थे ना, तो अब हाँ ऐसे आप आपसे लोग याद कर रहे थे ना मेरे को सारे, इसलिए मैं आ गई हूँ। यस मैम बिल्कुल। और और सब ठीक है? हाँ जी मैम, आपकी मतलब कि अब आपसे जैसे अब आपने ये कोशिश और आगे देखिए और आओगे तो आप मैं ज्वाइन ठीक करूंगी है, मैम। हाँ हाँ जी जी, ठीक। थैंक यू मैम, बहुत बहुत है, थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी आपका, 24 तारीख को था ना। हाँ अब बहुत 24। दिन पहले मैंने हाँ हाँ ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू डियर। हाँ, थैंक यू मैम। किसी का कोई और क्वेश्चन है? हाँ जी सुमन मैम, हाँ जी, राधे राधे राधे। राधे मैम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ।
मैं भी अच्छी। मैम जैसे क्या है ना, मेरी फैमिली में मेरी जो ताया जी थे, आवाज वो भी कम आ रही है छोटी आपकी, आवाज कम स्लो आ आ रही रही है। है। आपने हेडफोन लगा अभी रखा है, हेडफोन लगा रखा है, इसकी वजह से डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, ये तो प्रॉब्लम रहेगी। हाँ ज्यादा कुछ तो क्वेश्चन नहीं है, मुझे भी ज्वाइन करना है कोर्स, तो मैं भी 7 बजे तक करा दूंगी पेमेंट, ये बहुत हाँ ठीक है, कोई ठीक है मैम। सिलेबस पूछ रहे हैं, एक बार सिलेबस में दोबारा शेयर कर देती हूँ। पितृदोष आपने कैसे देखना है, पितृदोष कैसे लगता है, ठीक है, और पितृदोष लगने के कारण बिना कुंडली के पितृदोष आप कैसे देखते हैं, और आपके लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, और सबसे बड़ी चीज रेमेडी है ना, पितृदोष अगर है तो क्या रेमेडी हम कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और एक और चीज जो इसमें ऐड नहीं है कि लाल किताब से पितृदोष आप कैसे देखें। अगर आपको देखना आता है वैदिक से तो ठीक है, लेकिन लाल किताब से हम कैसे देखेंगे पितृदोष। ठीक है साबू जी, मैंने आपको सिलेबस दे दिया है। किसी को कोई और क्वेश्चन है? ठीक है जी, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग मैसेज सेंड कर देना, ठीक है, बाकी हम फिर मिलते हैं। ओके, बाकी जिनका भी रह गया है कैसे देखते हैं जो रेमेडी है वो यूट्यूब चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। राधे राधे जो और राधे राधे मैम। राधे राधे।